हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम परचेज बुक के फॉर्मेट और उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या है? परचेजेस, माफ चाहूंगा बच्चों, परचेजेस परचेजेस जर्नल बुक, जर्नल बुक। ठीक है, आइए इसके फॉर्मेट को हम देखते हैं। ठीक, इसका फॉर्मेट ऐसा होता है बच्चों, बहुत ही आसान फॉर्मेट है इसका। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले आता है डेट। ठीक, सबसे पहले हो गया डेट, फिर आता है क्या है? फिर आता है इनवॉइस नंबर। फिर क्या आता है? फिर आता है इनवॉइस नंबर। ठीक है, ये हो गया इनवॉइस नंबर। फिर आता है नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का नाम, यानी कि जिससे आपने गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लेजर फोलियो। ठीक है, क्योंकि इससे हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अमाउंट, यानी कितने अमाउंट का गुड्स परचेज किया। ठीक, बेसिकली बच्चों ये आपका ओवरऑल फॉर्मेट है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ओवरऑल फॉर्मेट है। ठीक है, ये हो गया डेट कॉलम, ये हो गया इनवॉइस कॉलम। नेम ऑफ द सप्लायर कॉलम को बड़ा रखेंगे, अदरवाइज क्योंकि डिटेल्स बड़ी होती है। लेजर फोलियो के कॉलम को छोटा रख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जर्नल प्रॉपर में करते हैं। और अमाउंट। ठीक, ठीक है बच्चों, ये हो गया ओवरऑल फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। ठीक है, तो बच्चों परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक होती है। ठीक है, और ये इसका हो गया फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, हाँ, आपको मैं फिर से रिमाइंड करा दूं बच्चों कि परचेज बुक बेसिकली बनाई जाती है किन किन चीजों के लिए। पहला ये बनाई जाती है ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट से सॉरी माफ करिएगा, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स की जितनी भी क्रेडिट परचेज होती है उसके लिए बनाई जाती है। ठीक है, जितनी भी क्रेडिट परचेज होती है उसके लिए हम लोग परचेजेस जर्नल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जितनी भी कैश परचेज होती है वो कैश बुक में जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि गुड्स की जितनी भी क्रेडिट परचेज होती है उसके लिए ही हम लोग परचेज बुक प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। ठीक है, हाँ ये रहा न्यूमेरिकल। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट बहुत सिंपल है, ऊपर हम लोग ने ड्रॉ किया था। क्या है फॉर्मेट? सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सबसे पहले आता है डेट। ठीक, फिर क्या आता है? फिर आता क्या है? फिर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। फिर आएगा नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर। ठीक है, फिर होगा लेजर फोलियो। ठीक है, फिर हो जाएगा अमाउंट, कितना अमाउंट का आपने गुड्स परचेज किया, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है बच्चों, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना है जनरल प्रॉपर में या परचेज किसी भी सब्सिडरी बुक में। ठीक है, इनवॉइस कॉलम हो गया। ठीक है, नेम ऑफ द सप्लायर का कॉलम बड़ा रखिएगा क्योंकि नाम होता है फर्म का, और लेजर फोलियो को आप छोटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? 4 अगस्त 2017, अगस्त 4। ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस नंबर है
3250, यहाँ मेंशन करती है इनवॉइस नंबर है 3250। ठीक है। नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का नाम क्या है, देखो नीमा इलेक्ट्रॉनिक। क्या है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देंगे, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये नाम। लेजर फोलियो को खाली रखेंगे। ठीक है, हमेशा हम लोग लेजर फोलियो को क्योंकि हमारे सिलेबस में लेजर फोलियो में कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना है, अमाउंट देखिए बच्चों 20 मिनी साइज टीवी है। ठीक है, @2000 पर पीस, 2000 पर पीस, प्लस 15 टेप रिकॉर्डर्स हैं जो कि 12,500 रुपए पर पीस है। ठीक है, ये हो गया टोटल अमाउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट मिला है 20% का। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1,82,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1,82,000। ठीक, अब अगली क्या है, अगला है अगस्त 10। अगस्त 10 इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर है बच्चों 8260। क्या है, 8260। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स है, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स है, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, कितना अमाउंट है, फिर से वही करेंगे, फिर से सेम कैलकुलेशन। 10 वीडियो कैसेट्स एट 150 रुपीज पर पीस, प्लस 20 टेप रिकॉर्डर्स एट 1,650 रुपीज पर पीस। इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% का। तो ये कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों कैलकुलेटर पे, 31,050 रुपीज। कितना आ जाएगा, 31,050 रुपीज। ठीक, अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है अगस्त 18 को, अगस्त 18। ठीक, इनवॉइस नंबर क्या है, 4256। ठीक, सप्लायर का नाम क्या है, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक लिख देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इसको भी बच्चों ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, कैसे, 15 स्टीरियोज हैं 4,000 रुपीज से, प्लस 20 कलर टीवी हैं 14,500। ठीक, डिस्काउंट कितना मिल रहा है बच्चों, डिस्काउंट मिल रहा है 12.5%। ठीक, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 3,06,250 रुपीज। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया ये 3, 1 2 3। आइए अगस्त 26 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, अगस्त 26 अगली डेट है जिसमें आपने परचेज किया है, अगस्त 26। इनवॉइस नंबर क्या है बच्चों, इनवॉइस नंबर है 3294। ये कौन सा सप्लायर है, मेसर्स MS नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इसका कितना है बच्चों, इसका भी सेम कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा, मैं इरेज कर देता हूं इसको। क्या है इसका कैलकुलेशन, क्या कहता है, हमने परचेज किया 10 मिनी साइज टीवी 1,000 रुपीज की, प्लस 5 कलर टीवी है कितने की, 12,500 की। ठीक है, कितने की है, 12,500 की कलर टीवी है। ठीक है, तो 12,500 की कलर टीवी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, और कितने % का ट्रेड डिस्काउंट है, हाँ, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो है ट्रिक क्या है, 10 मिनी साइज टीवी ली गई है। ठीक है, 10। ठीक, उसमें से 5 जो है, 5 टीवी कलर्ड है। क्या है, कलर टीवी है, ये कलर टीवी है 5। तो 5 कलर टीवी, उसकी वैल्यू है 12,500। ठीक है, और रिमेनिंग जो 5 कलर टीवी है, 5
वो उसकी वैल्यू है एट द रेट ₹1000। तो आप ऐड करेंगे तो कैसे आएगा, आइए मैं बता देता हूँ। 10 टीवी हमने ली, उसमें से 5 कलर टीवी है 1000 रुपए की, ठीक है, और 5 टीवी जो है वो कलर है वो 12500 की है, ठीक है। इसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है बच्चों, डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। आप कैलकुलेट करिए, ये आएगा 54,000 रुपीज। कितना आएगा बच्चों, 54,000 रुपीज, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 54,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अब अगस्त 29। अगस्त 29 को आपने अगला परचेस किया। इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर है 8281। कौन सा इनवॉइस नंबर है, 8281। क्या क्या परचेस किया आपने यहाँ पे, यहाँ पे आपने परचेस किया है, आइए देख लेते हैं। 20 वीडियो कैसेट्स हैं 150 रुपीज पर पीस, प्लस 25 टेप रिकॉर्डर्स हैं 1600 पर पीस, माइनस 10% का 10 डिस्काउंट है। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है बच्चों, ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अमाउंट आएगा 38,700 रुपीज, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं 38,700। सप्लायर का नाम क्या है, सप्लायर का नाम है पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो बच्चों ये हमने टोटल परचेजेस की एंट्री कर ली। अब क्या करेंगे बच्चों, अब बहुत सिंपल है, अब हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल टोटल अगर आप करेंगे तो ये आएगा 6,12,000 रुपीज। कितना आएगा, 6,12,000। इस लाइन को बड़ा कर लेते हैं बच्चों, लाइन का बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है, प्रॉपर एंट्री करेंगे, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये हो गई हमारी टोटल एंट्रीज, इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, और ये एंट्री हमारी हो गई यहाँ पे क्लोज। तो ये बच्चों हम लोग ने टोटल परचेज बुक बनाई, परचेज जर्नल बुक, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग जरूर डाल देंगे, किसकी बुक है, ये है बुक्स ऑफ कनिका ट्रेडर्स। किसकी बुक है ये, कनिका ट्रेडर्स। ये मेंशन होगा क्वेश्चन में कि किसकी बुक है ये, ठीक है। और यहाँ डाल देंगे परचेज जर्नल बुक, ठीक। तो बच्चों आज हम लोग ने परचेज बुक के बारे में जाना, फॉर्मेट के बारे में जाना, और हमने एक एनसीईआरटी की पेज नंबर 26 का एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम सेल्स बुक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जानेंगे, ठीक। थैंक यू।